हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आपके लिए क्या अपडेट है? तो आज आपके लिए अपडेट दिया गया है एलन मस्क। अब ये जो एलन मस्क भाई साहब है, नए नए कारनामे करते रहते हैं। कल इन्होंने एक और कारनामा कर दिया जो हो सकता है इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाए। ऐसा क्या कारनामा किया है बताएंगे। तो देखो हेडलाइंस में क्या दिया गया है, न्यूरोलिंक की डिवाइस से दिव्यांगों को मिलेगा एक नया जीवन, यानी ब्रेन में लगाया जाएगा न्यूरोलिंक। आगे दिया गया है इंसानी दिमाग में भी लग सकेगी चिप। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक ऐसी चिप बनाई है तो जो मस्तिष्क के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाएगी। मस्तिष्क के अंदर वो लगाई जा सकती है। उसमें एक बैटरी होगी और उसको चार्ज भी किया जाएगा, वो भी वायरलेस, और ये कनेक्टेड होगी ब्लूटूथ के माध्यम से। ये क्या क्या यूज होगी पूरी जानकारी देंगे एक एक करके। अब देखो ये जो एलन मस्क भाई साहब हैं, इन्होंने जो नया कारनामा किया है, ये देखा जाए तो विश्व के अंदर रईसों में से एक हैं। तो इन्होंने बाकायदा ट्विटर पे आके उन्होंने जानकारी दी कि फर्स्ट वुमेन रिसीव्ड एन इम्प्लांट, मतलब एक न्यूरोलिंक जो इनकी कंपनी है उन्होंने पूरी तरह से इम्प्लांट किया है, प्रत्यारोपित किया है एक चिप को ह्यूमन बॉडी के अंदर। और उस चिप का नाम क्या दिया गया था, उस चिप को कहा गया था द फर्स्ट न्यूरोलिंक प्रोडक्ट इज कॉल्ड टेलीपैथी, यानी उस फर्स्ट प्रोडक्ट को उन्होंने टेलीपैथी कहा था। और वो जो चिप लगाई जाएगी बॉडी के अंदर उसको नाम दिया गया है इन्होंने, ठीक है, लिंक नाम दिया है। तो एलन मस्क ने घोषणा की है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने न्यूरोलिंक ने अपने पहले मानव पेशेंट में एक ब्रेन सर्जरी की है, उसके अंदर क्या लगाई है, चिप लगाई है, और पेशेंट अब धीरे धीरे तरीके से ठीक हो रहा है। जो सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक दुनिया के एलन मस्क ने मंगलवार को यह जानकारी दी और बताया अपने आविष्कार के बारे में कि उनकी टीम ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया गया है जो मानव पेशेंट के दिमाग में सर्जरी करेगा, चिप लगाएगा यानी इम्प्लांट करेगा, जिसके परिणाम अच्छे हैं और सामने आए हैं। हालांकि इस पे काफी ज्यादा पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या सफलतापूर्वक वो आविष्कार कर लिया है, वो ट्रायल भी कर चुके हैं सफलतापूर्वक। जो इंसानी दिमाग और मानव कंप्यूटर के बीच में सीधे कम्युनिकेशन, ध्यान देना, सीधे कम्युनिकेशन बनाएगा, जो पूरी तरह से कनेक्टिव होगा। मानव कुछ भी सोचेगा वो काम आसानी से हो जाएगा। जो दिव्यांग होंगे, जैसे जो पैरालिसिस पीड़ित मरीज होते हैं, वो भी अच्छी तरह से सोच सकेंगे, अपना कार्य कर सकेंगे। जो नेत्रहीन होते हैं वो देख सकेंगे। लकवाग्रस्त मरीज भी अब अपने अंगों को क्या करेगा, मूवमेंट कर सकता है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, ये चिप हमारी बॉडी के अंदर से, जैसे लकवाग्रस्त होता है तो कोई भी बॉडी के अंदर से पार्ट यदि ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, संबंधित नहीं है, उसका लिंक पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका है, तो इस चिप के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है। इस बात की जानकारी एलन मस्क ने खुद दी मंगलवार को आकर अपने एक्स के माध्यम से, अपने एक्स मतलब ट्विटर के माध्यम से। और उन्होंने उसका नाम क्या रखा है, टेलीपैथी उसका नाम रखा है। अब सितंबर 2003 में इसकी मंजूरी दी थी। जो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरोलिंक स्टार्टअप, ये 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और अमेरिका की खाद्य एवं औषधि प्रशासन से 2023 में ह्यूमन ट्रायल के लिए, ध्यान देना, ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई थी। जबकि इससे पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी नहीं थी। इससे पहले जो मंजूरी मिली थी वो बंदरों पे दी गई थी, यानी बंदरों पे वो ट्रायल किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद पेशेंट भर्ती हुए। और कौन कौन से पेशेंट भर्ती हुए, जो सर्वाइकल स्पाइनल कोर्ड से संबंधित होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, मोस्टली स्पाइनल कोर्ड से संबंधित या लकवा से संबंधित जो मरीज है, उन्हीं को ही इसमें ट्रायल के लिए एक्सेप्ट किया गया था। और उनकी उम्र केवल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 22 साल होनी चाहिए। इस स्टडी को पूरा करने में कितने 6 साल लगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, अब इसमें ये चीज यहाँ पर बताई गई है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे पीछे देखा जाए तो ये मानव का मस्तिष्क है, इसके अंदर ये चिप लगा दी गई। और ये चिप कैसे, एक सिक्के के आकार के, यानी 5 सिक्के के कॉइन के बराबर ये चिप होगी, जो मानव बॉडी के अंदर स्थापित कर दी जाएगी और ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगी। जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी तरंगे उत्पन्न होगी, वो ब्लूटूथ के माध्यम से वो उसको कनेक्ट किया जाएगा अन्य डिवाइस के साथ, और जो तरंगे उत्पन्न होगी उसको कन्वर्ट करेगी ये चिप बाइनरी कोड में। अब ये चिप बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगी। अब ये बाइनरी जो संकेत है वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा, उस डिवाइस के अंदर जाएगा। उस डिवाइस के अंदर जाते के साथ ही जो मानव मस्तिष्क सोच रहा है वो काम वहां पर सीधे सीधे कर दिया जाएगा। ये बड़े आसानी के साथ यहाँ पर इम्प्लांट कर दी जाएगी ये चिप। ये सदी की बहुत बड़ी खोज हो सकती है, हालांकि इसका मिसयूज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्टडी को क्या नाम दिया था, प्राइम नाम दिया था, जिसका मतलब सटीक रोबोटिक रूप से इम्प्लांट कर देना मानव मस्तिष्क के अंदर, पूरी तरह से उस चिप्स को और कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना। और ट्रायल के जरिए कंपनी यह भी देखना चाहती है कि डिवाइस मरीजों पर कैसा काम कर रहा है। न्यूरोलिंक N1 इम्प्लांट और
R1 सर्जिकल रोबोट की सेफ्टी चेक भी की जाएगी। इसके माध्यम से पहले कंप्यूटर और मस्तिष्क के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, उसके बीच में पहले ही सेफ्टी तैयार कर ली जाएगी, ठीक है। और स्टडी के दौरान उन्होंने क्या पाया, उन्होंने स्टडी के दौरान सीधे सीधे पाया कि जब मानव मस्तिष्क के अंदर कोई भी तरंग उत्पन्न होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी में, और बाइनरी के साथ ही वो डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होती है तो ये मस्तिष्क के संकेतों को वायरलेस तरीके से एक ऐप पर रिकॉर्ड करती है और उसको प्रसारित करती है, जो इंटेंशन मतलब सोच को डिकोड करती है, यानी उसका जो इंटेंशन होता है, जो उसकी सोच होती है, उसको डिकोड करती है। और डिकोड करने के बाद इंसान सिर्फ सोचने भर से ही कंप्यूटर के सर्कर कीबोर्ड्स को नियंत्रित कर सकता है। आपने देखा होगा एक ऑलरेडी पहले से एक डिवाइस आपने देखा होगा ना, जिसका नाम है एलेक्सा। एलेक्सा में आप लोग उसको क्या करते थे, उसको कमांड देते थे बोलकर, लेकिन अब इसमें कमांड नहीं दे सकते बोलकर, अब इसमें केवल सोच कर ही आपको कमांड देनी पड़ेगी। आप केवल सोच सकते हो, आप हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, बोलने तक की जरूरत नहीं है, आप वो काम इसमें के माध्यम से आसानी से कर सकते हो। ये वो डिवाइस है जो सिक्के के आकार की है। तो न्यूरोलिंक का और क्या कहना है, उनका मकसद है न्यूरोलॉजिकल जो विकार, जो न्यूरोलॉजिकल पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आसानी से उनको आसानी से ठीक करना, और वो धीरे-धीरे ठीक भी हो रहे हैं। हालाँकि इस चिप का प्रयोग पहले बंदरों पर किया गया था, जिसमें से कई सवाल भी उठे थे कि बंदरों की मौत हुई है। लगभग 12 बंदरों की मौत हो चुकी थी वहाँ पर। तो न्यूरोलिंक की चिप प्रत्यारोपण करने से किसी बंदर की मौत नहीं हुई, ऐसा उन्होंने जानकारी दी थी। लेकिन 2021 में जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें अभी आगे आपको दिखाऊँगा, बाकायदा ट्वीट भी आया था और वैज्ञानिक हैरान भी थे कि इसके माध्यम से बंदरों को जोखिम हुई है, उनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन इन्होंने मना किया है। तो अब इसके मुताबिक देखा जाए, जो लोग होते हैं लोगों से ग्रस्त, शरीर के अंगों की गति पर जो नियंत्रण खो चुके हैं, अब उनको भी इसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है। चिप के जरिए कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल की क्षमता बढ़ जाएगी। आप मोबाइल को भी बिना सोचे, आप सोच के ये देखो, आप मोबाइल चला रहे हो, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सोचोगे कि आप गैलरी खुल जाए, म्यूजिक चल जाए, तो सोचने भर से ही वो काम हो जाएगा। आप सोचोगे उसको फोन मिला दिया जाए तो तुरंत फोन मिल जाएगा वहां पर, केवल सोचने मात्र से ही। और जो लकवे से ग्रस्त व्यक्ति है, उसके हाथ पैर चलने, बोलने, अनुभव करने तक का भी यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आया है। हालांकि अभी इसके कम रिजल्ट आए हैं, अभी और भी इसके रिजल्ट आने बाकी हैं, और क्या क्या है इसमें। तो ये बहुत अच्छी खोज है, और इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, जो बिना किसी तार के बाहर से ही चार्ज हो सकती है। इसके लिए एक छोटा सा चार्जर भी प्रयोग में लाया जाएगा, जो कहीं से भी आप इसका कनेक्ट कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। ये वो बंदर है जो 2021 में इन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की थी कि बंदर के अंदर वो न्यूरो चिप लगा दी थी। बंदर बाकायदा वहां पर क्या गेम खेल रहा था, कीबोर्ड चला रहा था बिना हाथ लगाए, केवल सोचने मात्र से ही। ये इन्होंने 2021 में प्रयोग किया था। हालांकि 2021 में ही कुछ ऐसी रिपोर्टें भी आई थी कि बताया गया था कि बंदरों की, बहुत सारे बंदरों की वहां पर क्या हो गया, मृत्यु भी हुई है। तो इसके दुष्परिणाम भी वहां पर आए थे। लेकिन जो अब 2024 में जो उन्होंने प्रयोग किया है, तो उसके माध्यम से बताया ये पूरी तरह से सेफ है। तो अभी तक हमारी यहीं तक की जानकारी थी। कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।